तो सभी लोग माता सहित तीनों दशरथ की रानियाँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये लोग भी कर दिए। कुछ प्रजा साथ हो गई, सैनिक भी साथ। जब राजा रानी जा रहे हैं, भरत जी, ये सब लोग, तो सैनिक का होना जरूरी है। ये सभी लोग दूसरे स्थान श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ श्रृंगवेरपुर गांव का निषाद राज रहने वाला था। निषाद राज को पता चला कि रामचंद्र जी पर चढ़ाई करने ये लोग जा रहे हैं सेना के साथ। तो वो मल्लाह निषाद राज ने कहा कि सभी रास्ते को बंद कर दो, जितने घाट हैं सबको बंद कर दो, किसी को गंगा पार मत होने दो, क्योंकि वो राम के, श्री रामचंद्र जी के मित्र हो गए थे, साथी हो गए थे, और वन तक, चित्रकूट तक मल्लाह ने पहुँचाया था। और जब उसको पता चला कि सेना पर श्री राम पर सेना लेकर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसने कहा कि सभी रास्ते को बंद कर दो, कोई किसी घाट से गंगा नहीं पार करेंगे। लेकिन जब निषाद राज को पता चला ये लोग राम के, ये भरत जी भाई हैं, छोटे भाई हैं, और ये उन्हीं के परिवार जा रहे हैं मिलने के लिए, और राज तिलक का कार्य संपन्न होने जा रहा है, वो राजा रानी ये लोग जा रहे हैं, तो भरत जी के चरण पर गिर पड़ा निषाद राज, और सभी रास्तों को खोल दिया गया। आगे बढ़े, प्रयाग होते हुए ये लोग भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे, और भारद्वाज मुनि ने एक ऐसा खेल रचा अपने तपबल से। वहाँ का एक दोहा है, संपत्ति चकई भरत चक, संपत्ति चकई भरत चक, मुनियाय सुखिरवा, तेहि निशियाश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। भारद्वाज मुनि ने अपने तप बल से अयोध्या की सारी संपत्ति को अपने आश्रम में ला दिया, और अयोध्या की संपत्ति को चकई और भरत जी को चकवा बना के रखा रात्रि भर, ताकि भरत जी को यह अनुभव नहीं हो कि हम जंगल में हैं, हम अयोध्या में ही हैं। वो इस तरह से एक खिलवाड़ रचा, रात्रि भर उनको पिंजड़े में, रात्रि रूपी पिंजड़े में रखा, और चकवा चकई की तरह, जिसे चकवा चकई में काफ़ी प्रेम होता है, तो अयोध्या की सारी संपत्ति को अपने तपबल से ला दिया। और भारद्वाज मुनि ने कहा कि सुनहु भरत मैं झूठ न कहूँ, उदासीन तापस बन रहूँ। वो भारद्वाज मुनि ने कहा कि भरत जी सुनिए, मैं किसी के राजा के राज्य में नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ तपस्वी के रूप में जंगल में रहता हूँ। इस राजा के राज्य में नहीं रहता कि भाई के मारे कुछ गलत बात भी बोल दूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ। सुनहु भरत मैं झूठ न कहूँ, उदासीन तापस बन रहूँ। सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिए दर्शन पावा। भारद्वाज जी ने कहा कि भरत जी सुनिए, मेरी जो साधना यहाँ हुई है जंगल में रहकर तपस्वी के रूप में, तो मेरी जो साधना हुई, साधना का, संपूर्ण साधना का फल बैठे बैठे मुझे प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? कि श्री राम का दर्शन हो गया, सीता माता का दर्शन हुआ, और लखन जी का दर्शन हुआ, और आपका भरत जी का दर्शन हो रहा है। तो भारद्वाज जी ने ठीक ही कहा कि सुनहु भरत मैं झूठ न कहूँ, उदासीन तापस बन रहूँ। सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिए दर्शन पावा। भारद्वाज मुनि बहुत प्रसन्न हुए। रात्रि भर अयोध्या की सारी संपत्ति को चकई बनाया, भरत जी को चकवा के रूप में। इस तरह से रात्रि भर भारद्वाज मुनि के आश्रम में सभी लोग ठहरे, और जब सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ, तो भरत जी आगे बढ़ते हैं और
चित्रकूट में जहाँ राम है वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ जाने के बाद भी अभी जो स्थिति है, जो स्थिति श्रृंगेरपुर में मल्लाह के साथ हुई थी, वही स्थिति वो राम जी के कुछ लोगों ने देखा कि सेना आ रही है, बहुत भीड़ आ रही है, तो लगा लोगों ने अनुभव किया कि लगता है कि जंगल में भी लोग नहीं रहने देंगे, श्री राम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। तो वहाँ भी थोड़ा सजग हुए। लेकिन जब ये पता चला कि भाई भरत जी आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नता हुई और वहाँ मिलकर काफ़ी राम और भरत मिले। और उन्होंने कहा, भरत जी ने कहा कि आप ही को ये राजगद्दी मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पिता के जो वचन है, 14 वर्षों के लिए वनवास में रहना, तो पिता के वचन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पिताजी ने ठीक ही आदेश दिया है। भरत जी को कहा कि देखो, मैं बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई को बड़ा राज्य, जंगल का विशाल राज्य, बड़ा राज्य दिया गया है। तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें अयोध्या नगरी का राज्य दिया गया है। तो उचित फैसला है, पिताजी का उचित फैसला है। इतना ही कहकर मैं अपनी वहाँ से खड़ाऊँ मांग के चल देते हैं भरत जी, और खड़ाऊँ लेकर के लौटे सभी लोग सैनिक के साथ, माताओं के साथ अयोध्यापुरी लौटे। वो 4 दिन का समय है वहाँ लौटने का, 4 दिन जाने का। तो अयोध्या लौटने के बाद गद्दी पर खड़ाऊँ को रख दिए और नंदीग्राम में जाकर तपस्या करने लगे, कुटिया बनाकर रहने लगे, राम राम जपने लगे। तो इस तरह से वो 14 वर्षों के लिए वन में ही श्री राम अवधि बिता रहे हैं। और वन में रहने पर वो आगे का प्रसंग फिर अगले दिन किया जाएगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।